ये पैरों का स्ट्रेचिंग, पैरों का, कमर का, ये ढड्डू का। इसका पीठ में हाथ लगा सकते हैं, नहीं लगा करके भी कर सकते हैं। तो ये सब करने के लिए जिसको शीर्षासन नहीं होता है तो अर्धहलासन दीवार के साथ भी कर सकते हैं, इससे आसान हो जाता है। पैरों की मांसपेशियाँ, इनका पिंडियों का ये खिंचाव और ये तनाव जो बॉडी के अंदर रहता है, इसको ठीक करने के लिए अपने को ये राउंड, ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर करके, लेकिन मैं बोलता हूँ मांसपेशियों के साथ में थोड़ा सा अगर नहीं लगे तो घोड़ा उठेगा पेट में। फिर इसके अंदर बोलेंगे भाई सर क्या बता दिया, क्या बता दिया, ये तो ये ऐसे ऐसे दबाना पड़ता है, ऐसे सड़ाना पड़ता है। जब नीचे जाते हैं सर को फिर पंजे में ले जाते हैं तो कमर रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, इम्यूनिटी ज़बरदस्त बनती है। कमर मेरुदंड, ये अपना मथनी है, मथनी बोलते थे इसको, बोला चाट ले मथनी है बोला, लेकिन इसके लिए रीढ़ की हड्डी को बोला लचीला बनाने के लिए तो इसकी 2 चम्मच घी की, इसीलिए बोलते हैं इन हड्डियों के लिए। तो ये हड्डियों में, इनमें टोटल जागृतपना इस मांसपेशियों से रहता है। तो मांसपेशियों को साथ में ज्वाइंटों को रखो। अगर ज्वाइंटों के ऊपर वजन डालेंगे ज़्यादा उम्र बढ़ने के बाद में, तब फिर खतरनाक है। फिर इसके अंदर घुटने लेके बैठ जाते हैं, ज्वाइंट हाथ भी लेके बैठ जाते हैं, कोणी कंधा कड़ाई भी लेके बैठ जाते हैं। तो इनको बैंड ना करके, इन पे वजन ना डाल करके कोई भी एक्सरसाइज, झटका ना दे करके, वजन ना डाल करके, फिर किससे होगा एक्सरसाइज? मांसपेशियों से एक्सरसाइज होगा मेरे भाई। मांसपेशियां कराएंगी, एक्सरसाइज करवाएगा कौन? इसके अंदर बैठा हुआ है ना, वो करवाएगा, वो सब जानता है तेरे को क्या करना है, वो आदेश मिलता है। लेकिन इस शैतान बंदर को, ये मन है ना, इसको खुटी के टांगना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा, तंदुरुस्ती का राज समझ में आ जाएगा। ये नॉर्मल अपने घर में रहते हुए कोई वेंटिलेटर पे नहीं जाएगा, कोई हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, कोई टेबलेट, छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, जुखार, खांसी, बुखार, ये चलता रहता है, ये कोई बीमारियां नहीं होती है। लेकिन कोई भयंकर, गुर्दे गए, फेफड़े गए, किडनी गई, मतलब जाता है। फिर ये नहीं कि प्रेमानंद महाराज जैसे ने क्या किया था कि उनकी दोनों किडनियां नहीं है, फिर वो देख लो, देखो हम उनको मानते, वो संत हैं, वो पा चुके हैं और इसी में पाया जाता है, इसको साथ दिया जाता है। तो ये बोलते हैं ना, बुढ़ापे में भाई बचपन का पुनरागमन होता है, फिर ये बच्चा भी बनाते हैं इसको, जवान भी बनाते हैं इसको, और फिर सीनियर सिटीजन बनाते हैं, फिर कैटेगरियाँ, बूढ़े को भी कैटेगरियाँ हैं, फिर 70 में ले जाते हैं, 60 में, फिर 80 में, फिर 90 में, फिर बोलेंगे सेंचुरी मार दी है। अब देखो बोले यार, अब सेंचुरी वाले का राज पूछो, बोला ये सुनाई भी ऐसे ही दे रहा है, दिखाई भी ऐसे ही दे रहा है, याददाश्त भी वही है, तू बच्चा था जब से ऐसा था, तू ये था, बताएंगे तेरे को याद है दादा? याद है गुरुजी? बोले याद है, एक एक बात याद है, एक एक शैतानियत याद है, एक एक नटखटपना याद है तेरा। जब वो जोश भर करके बात करते थे ना, तो वो बोला था यही है इम्यूनिटी। कोई तो हो जिसको सुनाने वाला हो, सुनने वाला हो, तो वो सुनाने और वो सुनने वाला यही है, इसको सुना दो और सही से सुन लो। कोई भी हो, मेरी जगह कोई भी हो, बहुत दुनिया में पता नहीं कितने, हम कोई गुरु नहीं है भाई हम तो किसी के बताई हुई शिक्षाओं को देते हैं, हम नहीं है, मैं नहीं, वो थे नटखट, उन्होंने दे दिया बना दिया बंदर। बोला जिंदगी भर रहेगा और रखना चाहिए, और रखे हैं, बहुतों को रखे, बहुतों को दिया है और देते रहेंगे। लेना है जिसको आ जाओ।